दोस्तों, मैं ममता भास्कर आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यय। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय का मतलब अर्थ देखते हैं इसका। तो प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद। साथ में तो होता है पर बाद में जुड़ता है। और आय का मतलब होता है चलने वाला, साथ में चलने वाला लेकिन बाद में यानी कि पीछे चलने वाला साथ में। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। शब्दों के अंत में प्रत्यय उपसर्ग जो है शुरू शब्दों के पहले जुड़ता था और प्रत्यय जो है दोस्तों ये शब्द के पीछे जुड़ता है। उदाहरण देखते हैं जैसे यहाँ पर दया हुआ, तो यहाँ पर दया हुआ, दया में अगर आलू प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो गया हमारा दयालु हो गया। खेल है, खेल में अगर आड़ी प्रत्यय जोड़ते हैं हम तो हो गया हमारा खिलाड़ी। चल है, चल में अगर आऊ प्रत्यय जोड़ते हैं हम तो हो गया हमारा चलाऊं। तो उपसर्ग पहले जुड़ता था और प्रत्यय दोस्तों बाद में जुड़ता है, यही दोनों में अंतर है। प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो पहला देखते हैं कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पढ़ प्लस आई प्रत्यय, अगर हम पढ़ में अगर आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो पढ़ प्लस आई हुआ तो बराबर हमारा क्या हो गया पढ़ाई। गिर प्लस ना प्रत्यय अगर गिर में अगर हम जोड़ते हैं तो हो गया हमारा बराबर गिरना। लिख में अगर आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो गया हमारा लिखाई। अगला इसके आगे पॉइंट देखते हैं। कृत प्रत्ययों की सहायता से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं दोस्तों। कृत प्रत्ययों की सहायता से जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद है दूसरा वाला। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहले में कृत प्रत्यय में 5 भेद होते हैं। पहला देखते हैं इसमें कृतवाचक कृत प्रत्यय संज्ञा बनाने वाले। इसमें देखते हैं ये प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले होते हैं। जैसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, और यहाँ मूल शब्द है, यहाँ प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द है। तो पहला देखते हैं इसमें प्रत्यय देखते हैं अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय है, ये अक प्रत्यय का मूल शब्द, अक प्रत्यय के अंदर मूल शब्द देखते हैं चाल हो गया, पाठ हो गया, धाव हो गया, पच हो गया। और जो निर्मित शब्द बना हुआ हमारा अक प्रत्यय लगा करके तो हो गया हमारा चालक, पाठक, धावक और पाचक। दूसरा है आका प्रत्यय, और मूल शब्द जो हुआ धम, लड़, पढ़, तो यह निर्मित शब्द जो है हमारा हुआ आका प्रत्यय लगा करके धमाका हो गया, लड़ाका हो गया, पढ़ाका हो गया। और वाला प्रत्यय लगा कर देखते हैं। इसमें मूल शब्द है रख, पढ़, खाना। तो यहाँ पर जो निर्मित शब्द बना हमारा वाला प्रत्यय लगा करके रखवाला, पढ़ने वाला और खाने वाला। अगला देखते हैं हम। दूसरा नंबर है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले। ये कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले होते हैं। जैसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय मूल शब्द प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। तो यहाँ पर प्रत्यय अगर हम ना लगाते हैं, प्रत्यय हमारा ना हुआ, मूल शब्द गा, खा, भाग, नाच। तो यहाँ पर प्रत्यय द्वारा जो निर्मित शब्द है देखते हैं गाना, खाना, भागना, नाचना हुआ। अगला है हमारा अवना प्रत्यय। अवना प्रत्यय लगाकर देखते हैं मूल शब्द क्या है बिछ, खेल, और जो निर्मित शब्द है अवना प्रत्यय लगा करके वो हुआ हमारा बिछौना, खिलौना आदि। हुआ प्रत्यय लगाकर देखते हैं, हुआ मूल शब्द देखते हैं, हुआ प्रत्यय हुआ मूल शब्द देखते हैं इसका पढ़, सुन, देख, लिया। तो उसके आगे जो निर्मित शब्द देखते हैं हुआ प्रत्यय लगा करके पढ़ा हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ और लिखा हुआ। तीसरा है हमारा इसमें करणवाचक कृत प्रत्यय। साधन का बोध
कराने वाले कृत प्रत्यय होते हैं। ये तीसरा वाला, इसमें ये शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक यानी कि साधनवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। साधनवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। जैसे प्रत्यय हुआ हमारा आ, और मूल शब्द हुआ इसका ठेल, घेर, झूल, और जो निर्मित शब्द है बना आ प्रत्यय लगा करके ठेला, घेरा, झूला। और अगला है इसमें उ प्रत्यय और ई प्रत्यय। तो इसमें मूल शब्द जो है झाड़, रेत, और जो प्रत्यय लगा करके बना यहाँ पर झाड़ू, रेती, और नी प्रत्यय लगाकर नी प्रत्यय हुआ हमारा मूल शब्द देखते हैं सूंघ, चट, मथ। यहाँ पर हुआ जो हमारा निर्मित शब्द हुआ नी प्रत्यय लगा करके, तो सूंघनी हो गया यहाँ पर दोस्तों, सूंघनी, चटनी, मथनी। आगे देखते हैं चौथा वाला है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक संज्ञाओं की रचना करने वाले होते हैं। ये शब्दों के अंत में जुड़ करके भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। जैसे आई प्रत्यय, आई प्रत्यय है मूल शब्द है हमारा पढ़, हंस, लड़। आई प्रत्यय लगाकर जो निर्मित शब्द है हो गया हमारा पढ़ाई, हंसाई, लड़ाई। आवट प्रत्यय है हमारा, यहाँ पर मूल शब्द है लिख, सज, बन, दिख। तो इसे निर्मित शब्द हुआ हमारा लिखावट, सजावट, बनावट और दिखावट। ई प्रत्यय हुआ हमारा, और मूल शब्द जो है हमारा हंस, बोल, और जो निर्मित शब्द हुआ दोस्तों वो हुआ हमारा हंसी और बोली। अगला नंबर देखते हैं क्रियार्थक कृत प्रत्यय। ये क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय होते हैं। जैसे क्रियार्थक कृत प्रत्यय और है मूल शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द। तो पहले देखते हैं प्रत्यय। आ प्रत्यय का अर्थ होता है, आ प्रत्यय का मूल शब्द है हंस, बोल, सोच और भूल। प्रत्यय द्वारा जो निर्मित शब्द है वो देखते हैं हंसा, बोला, सोचा और भूला। अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय का मूल शब्द है अन्य प्रत्यय का नींद, पूज, प्रशंस। तो यहाँ पर जो निर्मित शब्द बनेगा प्रत्यय लगाकर जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा निंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय। आलू, आलू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय का मूल शब्द है कृपा, श्रद्धा, दया। प्रत्यय द्वारा जो निर्मित शब्द है वो है हमारा कृपालु, श्रद्धालु, दयालु। अब देखते हैं हम, इसमें पहला है हमारा कृत प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्द। इसमें है प्रत्यय और निर्मित शब्द हम देखेंगे। पहले देखते हैं प्रत्यय। ये प्रत्यय लगाकर जो निर्मित शब्द यानी कि नया शब्द बनेगा वो है हमारा ई प्रत्यय लगाकर है धमकी, बोली, खिड़की और घुड़की। नी प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा नया वो बनेगा कतरनी, ओढ़नी, धौंकनी, मथनी, जननी, चटनी और करनी, भरनी। और अक प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा हमारा पाठक, गायक, नायक, चालक, पालक। आ प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा बैठा, जागा, भूला, बिसरा, झटका, देखा, सोचा, समझा। आगे है आन प्रत्यय लगाकर जो बनेगा वो बनेगा हमारा शब्द उड़ान, मिलान, उठान, उफान, लगान। औना प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा देखते हैं बिछौना, खिलौना आदि। आया प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा हमारा बनेगा वो गवैया, पढ़ैया, खिवैया, गौरैया आदि शब्द बनेंगे हमारे। अगला है हमारा आवा प्रत्यय लगाकर भुलावा, छलावा, दिखावा और पछतावा। आवट प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा देखते हैं लिखावट, बनावट, सजावट और दिखावट। या प्रत्यय लगाकर हमारा जो शब्द बनेगा देखते हैं खोया, पाया, सोया, बोया, लाया। ना प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा देखते हैं चलन, खान, पान, लेन और देन। ता प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनेगा देखते हैं बचत, खपत, लिखत और पढ़त।
ता प्रत्यय लगाकर देखते हैं समता, जाता, डूबता, बहता और मरता। ती प्रत्यय लगाकर देखते हैं घटती, बढ़ती, गिनती, चलती और फिरती। अगला है हमारा वाला प्रत्यय लगा करके जाने वाला, रोने वाला और गाने वाला आदि शब्द आते हैं। अक्कड़ प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो पियक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़ और घुमक्कड़, बुझक्कड़। आका प्रत्यय लगाकर देखते हैं पढ़ाका, लड़ाका, धमाका। ऊ प्रत्यय लगाकर देखते हैं खाऊं, चालू, झाड़ू, उतारू। तो ये सब जो प्रत्यय हैं अक्कड़ वाले, अक्कड़, आका, ऊ, ये सब जो है क्वेश्चन में, इन सब जितने भी हम जो है उपसर्ग प्रत्यय में और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दोस्तों पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। इसलिए हम सोचते हैं आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवाए जाए, ऐसे थ्योरी में उन चीज़ों को पढ़ाया जो आपको पेपर में आप देने बैठे तो उन चीज़ों को आप पेपर में पाए कि हमने इस चीज़ को पढ़ा है। तो आगे देखते हैं एरा प्रत्यय। एरा प्रत्यय लगाकर देखते हैं लुटेरा हो गया, कमेरा हो गया और बसेरा हो गया। आओ प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हमारा है टिकाऊ, कमाऊ और खाऊ। दूसरा है इसमें हमारा तद्धित प्रत्यय, ये तो हुआ हमारा कृत प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय, और दूसरा है हमारा वहीं पर तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लुहार प्लस इन, लुहारिन हो गया। तो लुहार जो हुआ ये हमारा संज्ञा हुआ। संज्ञा मतलब लुहार एक शब्द है किसी वस्तु का, और इन जो है इन हमारा तद्धित प्रत्यय हुआ। और लुहारिन जो नया शब्द बना ये हमारा नया शब्द हुआ। तो आगे देखते हैं इसमें तद्धित प्रत्यय तथा उनसे निर्मित शब्दों को देखते हैं। तो ये है हमारा प्रत्यय और ये है उनसे प्रत्यय से निर्मित शब्द, यानी कि प्रत्यय लगाकर जो शब्द बना वो है। आ प्रत्यय लगाकर जो नया शब्द बनेगा देखते हैं। आ प्रत्यय लगाकर बना शब्द भूखा, प्यासा, प्यारा, वृद्धा, शिष्या आदि। आई प्रत्यय लगाकर देखते हैं बुराई, भलाई, चतुराई, पंडिताई, अच्छाई और ठकुराई। ई प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो बंगाली, गुजराती, बनारसी, लखनवी, देहलवी। आवट प्रत्यय लगाकर देखते हैं घबराहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट आदि शब्द आते हैं। पन प्रत्यय लगाकर देखते हैं बचपन, बालपन और पीलापन, लड़कपन आदि। का प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हमारा है पाठक, लेखक, लिपिक, उद्धारक आदि। तो आप प्रत्यय लगाकर देखते हैं लघुत्व, गुरुत्व, पुरुषत्व, देवत्व आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द हैं देखते हैं भिखारी, जुआरी, पुआरी आदि शब्द आते हैं। रानी प्रत्यय लगाकर देखते हैं आनी प्रत्यय, तो देवरानी, जेठानी, मेहतरानी आदि शब्द आते हैं। ता प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो यह मधुरता, प्रभुता और लघुता आदि शब्द आते हैं। वाला प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो रिक्शे वाला, इक्के वाला, तांगे वाला, टोपी वाला आदि शब्द आते हैं। टोपी वाला, घर वाला, पान वाला आदि शब्द आते हैं। कार वाला, कार का प्रत्यय देखते हैं, कार प्रत्यय लगाकर शब्द देखते हैं पत्रकार, स्वर्णकार, कलाकार, साहित्यकार आदि शब्द आते हैं। आपा देखते हैं, आपा प्रत्यय लगाकर मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा और आदि शब्द आते हैं। इक प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हो गया हमारा धार्मिक, शारीरिक, ऐतिहासिक, सार्वजनिक, नैतिक, नागरिक आदि शब्द आते हैं। री प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हो गया हमारा बांसुरी, छतरी, कोठरी आदि शब्द आते हैं। अगला है हमारा इला। इला प्रत्यय लगाकर देखते हैं कौन से शब्द बनते हैं। तो रसीला हो गया हमारा, गर्वीला हो गया, चमकीला हो गया और बर्फीला हो गया आदि शब्द आते हैं। आस प्रत्यय लगाकर देखते हैं कौन से शब्द बनते हैं। तो मिठास हो गया, खटास, भड़ास आदि शब्द आते हैं। आगे देखते हैं हम उर्दू, अरबी, फारसी के कुछ प्रमुख प्रत्यय। इसमें देखते हैं ई प्रत्यय लगाकर जो शब्द हमारे नए बनेंगे देखते हैं उसको।
खूनी हो गया, आसमानी, आमदनी। ची प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हो गया हमारा तोपची, खजानची, जिसको हम लोग गांव में खजंती कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वो होता है खजानची होता है हमारा। नाक प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हो गया हमारा खतरनाक हो गया, खौफनाक हो गया, शर्मनाक हो गया और दर्दनाक हो गया। अगला है हमारा साज प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो जिल्द साज हो गया, जाल साज हो गया, घड़ी साज हो गया। और गर प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द जो बनेगा हमारा जादूगर हो गया, बाजीगर हो गया, कारीगर हो गया। बाज प्रत्यय लगाकर देखते हैं शब्द चालबाज हो गया, धोखेबाज हो गया और दगाबाज हो गया। मंद प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हमारा अकलमंद हो गया, दौलतमंद हो गया और जरूरतमंद हो गया। पोष देखते हैं तो पोष प्रत्यय लगाकर देखते हैं मेज पोष, नकाब पोष और तख्त पोष। गिरी प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो दादागिरी, बाबूगिरी और चमचागिरी। गार प्रत्यय लगाकर देखते हैं जो शब्द हमारा नया बनेगा मददगार, खिदमतगार और यादगार। खोर प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो हो गया हमारा रिश्वतखोर, आदमखोर। दानी प्रत्यय लगाकर देखते हैं जो शब्द बनेगा चूहेदानी, मच्छरदानी। वान प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा कोचवान, गाड़ीवान। यत प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो इंसानियत, हैवानियत। खाना प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो तोप खाना, दवा खाना, शराब खाना। आना प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो रोजाना, मेहनताना, सालाना। दान प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो पानदान, कलमदान, रोशनदान। इस प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो फरमाइश, कोशिश, आजमाइश। इंदा प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो जिंदा, बसिंदा, आइंदा, परिंदा, शर्मिंदा और करिंदा। कार प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो दस्तकार और काश्तकार। वार प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो माहवार, उम्मीदवार। वर प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो जानवर और ताकतवर। उसके आगे आबाद प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो इससे जो शब्द बनेगा नया वो देखते हैं हम तो बनेगा हमारा इलाहाबाद, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। अंदाज प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो तीरंदाज, गोल अंदाज, गोलंदाज। इन प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो शौकीन, रसंगीन। गीर प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो आलमगीर, जहांगीर। ची प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो तोपची और अफीमची, तोपची, अफीमची। दार प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो रिश्तेदार, चमकदार, कर्जदार। आ प्रत्यय लगाकर देखते हैं तो सफेदा, मुकाबिला। अब देखते हैं आगे दोस्तों जो है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग देखते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं उपसर्ग ये वाला है हमारा, मूल शब्द ये है और प्रत्यय ये है। उससे जो नया शब्द बनेगा यानी कि निर्मित शब्द जो है हमारा ये है। तो उपसर्ग हमारा हो गया सा, मूल शब्द क्या हुआ हमारा सा का फल हुआ, प्रत्यय जो लगा हमारा ता। तो यहाँ पर जो बना हमारा निर्मित शब्द वो बना हमारा सफलता। आगे है उपसर्ग है, मूल शब्द है कार और प्रत्यय जो है हमारा का है। तो यहाँ पर जो निर्मित शब्द बना उपकार। निरुपसर्ग है और दय मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, निर्मित शब्द हमारा बना निर्दयता। वही उपसर्ग है, मूल शब्द चैन है और प्रत्यय जो है ई बना। तो हमारा निर्मित शब्द जो बना वो बना बेचैनी। अब उपसर्ग है, मूल शब्द मान है, प्रत्यय जो है इत है, निर्मित शब्द जो हमारा बना अपमानित। बद जो है उपसर्ग है हमारा, मूल शब्द नसीब है, प्रत्यय जो है ई है। तो क्या बना हमारा बदनसीबी। अब आगे देखते हैं जो
दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। यहाँ पर तो देख रहे थे उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, यहाँ पर दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग देखते हैं। तो ये हमारा जो है मूल शब्द हुआ, ये प्रत्यय हुआ और ये प्रत्यय हुआ, और जो निर्मित शब्द होगा यहाँ पर होगा। तो मूल शब्द हमारा हो गया बन, प्रत्यय जो लगा आवट, और यहाँ पर जो प्रत्यय लगा ई, और निर्मित शब्द जो बना हमारा, निर्मित शब्द बनावटी बना। भूत हमारा मूल शब्द हो गया, प्रत्यय इक लगा और दूसरा प्रत्यय ता लगा, तो यहाँ पर निर्मित शब्द जो बना हमारा भौतिकता बना। भारत जो है मूल शब्द है, प्रत्यय जो है ये लगा और दूसरा प्रत्यय ता लगा इसमें, तो हमारा निर्मित शब्द जो बना भारतीयता। बच्चा हमारा मूल शब्द हुआ, प्रत्यय पन हुआ और प्रत्यय दूसरा वाला आ हुआ, तो यहाँ निर्मित शब्द जो बना यहाँ पर बचपना बना हमारा। राष्ट्र हमारा मूल शब्द हुआ, प्रत्यय ये लगा, दूसरा प्रत्यय ता लगा और निर्मित शब्द जो बना हमारा राष्ट्रीयता। और मूल शब्द जो हुआ हमारा अगला दया है, प्रत्यय लू है, दूसरा प्रत्यय ता लगा, इसमें निर्मित शब्द जो बना दोस्तों दयालुता बना। आगे है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर देखते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर देखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो उपसर्ग और प्रत्यय में। तो आगे देखते हैं इसमें जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तथा जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय दोस्तों शब्द के पीछे जुड़ता है, यानी कि अंत में। उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं, जैसे आ प्रत्यय है हमारा, तो यह ज्ञान शब्द है और आ प्रत्यय है, तो आप शब्द के पहले जुड़ा है आ, तो प्रत्यय जोड़ेंगे ज्ञान में तो हमारा पूरा शब्द जो नया शब्द बनकर निकलेगा वो बनेगा अज्ञान। अप प्रत्यय है हमारा और शब्द मान है, तो अप जो है मान में जुड़ेगा तो अपमान शब्द नया बनेगा। अब प्रत्येक देखते हैं प्रत्यय को, तो शेर शब्द है हमारा और नी प्रत्यय है, तो शेर में जब नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द जो बनेगा वो दोस्तों शेरनी बनेगा, शेरनी। और समझ जो है शब्द है, दार जो है प्रत्यय है, तो समझ में अगर शब्द में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा समझदार। याद रखने योग्य जो बातें हैं दोस्तों याद रखिएगा। यह है पहला पॉइंट, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश मात्र होते हैं, मूल शब्द नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट है, मूल शब्द से जुड़कर ही इन दोनों का महत्व हो सकता है। अब उसके आगे देखते हैं दोस्तों प्रत्यय के प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए इत प्रत्यय है, बी रित है, सी ता है और डी आ है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इसमें इत प्रत्यय है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है सीटेड में 2 बार पूछा गया है, 2018 में 2018 में पूछा गया है और यह 2 बार पूछा गया है हमारा सीटेड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से डाट डाट शब्द बनेगा। इसमें जो ये क्वेश्चन दोस्तों ये वाला सीटेड एक बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2018 में। तो ऑप्शन ए है वैचारिक, बी है विचारिक और सी है वैचारिक और डी है विचारिक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों वैचारिक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा सीटेड में एक बार ये भी पूछा गया है 2018 में। ऑप्शन ए है ते, बी है ती, सी है ती और डी है ता। तो ऑप्शन डी हमारा सही है दोस्तों, इसमें ता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन ए तिक, बी है कृतिक,
सी है इक और डी है का। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इक प्रत्यय है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सी टेट में एक बार 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अनीय प्रत्यय है, बी ईय प्रत्यय है, सी रम प्रत्यय है और डी ऋणीय प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें अनीय प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, अनीय प्रत्यय है। और ये पूछा गया था दोस्तों यूपी टेट 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं समास कहते हैं, बी अव्यय कहते हैं, सी उपसर्ग कहते हैं और डी प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था दोस्तों 22 फरवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं ईय प्रत्यय, बी ई प्रत्यय, सी इक प्रत्यय और डी आ प्रत्यय। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा यूपी टेट 22 फरवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्ययुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है प्राचार, बी है प्राप्तव्य और सी है प्रवीण, डी है प्रारूप। तो इसमें हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, प्राप्तव्य। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों यूपी टेट 12 सितंबर 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। ऑप्शन ए नीत, बी है दंडित और सी है अनुचित और डी है कृति। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें बी वाला सही है, दंडित। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों सीटेड 28 जुलाई 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए देखते हैं सुप्रत्यय है, बी ता प्रत्यय है, सी कता प्रत्यय है और डी उत प्रत्यय है। तो इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें ता प्रत्यय है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों ये सीटेड 20 सितंबर 2015 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता? ऑप्शन ए है अर्थ, बी है नीति, सी है कला और डी है अध्यात्म। तो हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, कला। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सीटेड 21 सितंबर 2015 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑप्शन ए है वान, बी है वाला, सी है सील और डी है दार। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? सील। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सीटेड 21 सितंबर 2014 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। शिक्षा में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा जो ऑप्शन ए है शैक्षिक, बी है शिक्षित, सी है शिक्षायिक और डी है शिक्षित। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसमें ऑप्शन ए सही है शैक्षिक। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों सीटेड 21 सितंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है वास्तव, बी है वृद्धि, सी है प्रकृति और डी है ज्ञान। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ज्ञान। और ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों सीटेड 16 फरवरी 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द है। इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए है ऐच्छिक, बी है इच्छिक, सी है इच्छिक और डी है ऐच्छिक। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ऐच्छिक होगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था हमारा सीटेड
16 फरवरी 2014 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए देखते हैं, योग्यताओं, बी क्षमताओं, सी असफलता, डी नम्रता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सी सही है, असफलता। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो दोस्तों सीटेड 29 जून 2012 को पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, रिय प्रत्यय है, बी ये प्रत्यय है, सी या प्रत्यय है, या फिर डी ये प्रत्यय है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों सीटेड 28 जुलाई 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर ही शब्द बनेगा। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? देखते हैं। ऑप्शन ए है वैचारिक, बी है विचारिक, सी है वैचारिक और डी है वैचारिक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है दोस्तों? इसमें जो बनेगा इक प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा हमारा वैचारिक। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों ये भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेड 28 जुलाई 2013 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। तो ऑप्शन देखते हैं, प्र या फिर ता, बी है प्रा या फिर कामा इत, सी है प्रा कामा छित और डी है प्रा कामा इत। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रा कामा इत। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था सीटेड 26 जून 2011 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? कौन सा शब्द इन प्रत्यय के योग से नहीं बना है? ऑप्शन ए देखते हैं, मनोहारिण, बी है नमकी और सी है योगीन, डी है ग्रामीण। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें मनोहारिण है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों ये HTT में पूछा गया था, वो भी 2 फरवरी 2014 को पूछा गया था हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।